अच्छा स्टूडेंट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी सर। यस सर हो रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल करने जा रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल यूँ तसव्वुर कर लें कि कोई ऐसा इवेंट है जिनमें जो है वो ना तो बुजुर्ग अलाउ हैं ना तो बच्चे अलाउ हैं, सारे छड़े छाड़ आ सकते हैं, टीन एजर्स या टीन क्या जवान लोग, बुला बुला, वरना सर नहीं जा बच्चे नहीं आ सकेंगे सकते सर। हैं। मैंने कहा अगर सिर्फ टीनेजर हुए आएंगे तो फिर बच्चे। सर नहीं जा सकेंगे। हाँ नहीं, मैं जैसे कि मैं नहीं जा सकता, ठीक है, आप लोगों की पार्टी है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हम एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि भाई CW टैब टैब इंटर योर एज ले लेते हैं। सर हमने ये वाला भी कर लिया हुआ है। बस तो फिर आता है ना तुम लोगों को। मैं हाँ, डेबिट कार्ड वहाँ एंटर तो कर लें। दरअसल सिर्फ जो है वो सर तो करवा लॉजिकल दें, सर करवा ऑपरेटर दें। करने जा रहा हूँ। और एग्जाम्पल तो कोई भी ले सर एक सकते हो बार तुम लोग। रिपीट कर दें। चलो रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर एज यकीनन किसी की एज 25.5 हो सकती है। अगर तुम किसी को अपनी एज बताओगे तो ये बताओगे राउंड ऑफ करके, या तो ज्यादा से ज्यादा ये बताओगे कि मैं 25 साल में लगा हूं मैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट 25 साल के नहीं हो तो आप लोग राउंड फिगर करके ही बताते हो, तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर ले लेते हैं एज। ठीक है, और उसमें इंटीजर डॉट पार्स करके यूजर इनपुट करवा लेते हैं। ये आ जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब कंडीशन एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं आंसर के नाम से, और उसमें हम कंडीशन पास कर देते हैं क्या कि अगर एज, यहाँ पर एक कंडीशन ये, अब मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पर सिर्फ वो मेरे पास रिटर्न जो करे ट्रू तब करे कि जब हम उन लोगों को वो एज दें जो कि अलाउ हैं। मतलब कि भाई 20 साल से बड़े या 20 साल और 30 साल से कम या 30 साल वाले अलाउ हैं, लेकिन 31 साल वाला अलाउ नहीं है, 19 साल वाला अलाउ नहीं है। ठीक है भाई, अब मेरा भी तो हक बनता है, मैं भी तो आऊंगा। तो हमें ये कंडीशन देनी है कि क्या इसमें एक कंडीशन देना इनफ है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई अगर एज जो है वो अगर एज जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 20 के, तो क्या ये इनफ है? क्या ये इनफ है? नहीं सर, 30 वाली कंडीशन में कैसे दूंगा? इनफ नहीं नहीं है। सर, ये तो फिर 20 से हमें ये भी बताना सर यूजर पड़ेगा को ना कि इनपुट नहीं दिया। हाँ सर, ये तो हाँ, 20 अब ये तो ये वाली बात हो गई कि भाई 20 लेस या देन। 20 से सर एंड बड़ी लगा होनी के चाहिए। मैंने तो सर दूसरी भी तो कंडीशन दी है सर कि भाई एंड 30। एंड भी यूज करेंगे ना, हाँ, तो अब इस तो सिनेरियो, एंड यूज करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये सर समझाने एंड का का है कि ऑपरेटर अब यूज यहाँ करेंगे। पे आपने एंड का नाम क्यों लिया, इसका जवाब दो। क्यों लिया एंड का नाम, क्या सोच के लिया? सर हम बताएंगे ना कि अगर एज सर 20 से दोनों बड़ी है और कंडीशंस को फलाफला मीट है उससे छोटी है करनी है ना। या एक कोई उसके एक बता दे बराबर प्लीज, की है। कोई एक बता दे जी, आप जो कह रहे थे बताएं जी, कोई एक बंदा बता दे भाई। सर दोनों कंडीशंस मीट करनी है ना, मतलब 30 से कम और 20 से जो है ना अपर, तो इसलिए हम एन की कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पर। तो मेहदी मैं यहाँ पे और क्यों नहीं लगाऊं, और से क्या होगा? सर और मैं हमने सर सर हाँ चलो फाद आप बताओ। सर काइंडली रिपीट करें, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। मैं ये कह रहा था कि मेहदी यहाँ पे कह रहे हैं कि सर एंड लगेगा, तो मेहदी से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई एंड क्यों लगेगा, मैं और क्यों नहीं लगाऊं? सर वो तो फिर और मसला वही आ जाएगा ना कि अगर हमारी एज 20 से बड़ी भाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो हमें अलाउ कर देगा। अब पहले नोटिस ये करो कि कितने नंबर ऑफ यूजर इनपुट मांगे जा रहे हैं। एक वैल्यू पे लग रही हैं दो कंडीशंस अलग अलग, और हम चाहते हैं कि दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं दो एक ही वैल्यू पे जो दो मल्टीपल कंडीशन लग रही हैं सब की सब सेटिस्फाई होंगी तो ही हमारी कंडीशन आगे बढ़े, वरना फॉल्स। तो इस सूरत में हम लगाते हैं एंड, और एंड रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे,
अब यहाँ के बाद आप दूसरी कंडीशन दो कि भाई अगर एज लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 30 के, तो अब ये मेरी कंडीशन जो है वो फुल सेटिस्फाई हुई है और मैं कंसोल और राइट लाइन में प्रिंट करवाता हूं आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर इनपुट लेने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए ये आप लोग डिसाइड करोगे कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूं 21, तो अब मुझे बताओ कि क्या रिटर्न होना चाहिए। सर ट्रू होगी। ट्रू। ट्रू ट्रू रिटर्न होगा, होगा, ट्रू होगा। ट्रू रिटर्न होना जी चाहिए। सर। चलो देख लेते हैं भाई, ट्रू रिटर्न हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूं 31, तो अब मुझे बताओ कि क्या रिटर्न होना False चाहिए। होगा। फॉल्स। समझ में आ गई ये रिटर्न होगी बात। सर। अब ये मुझे बताओ कि ये क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है और इसमें हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, और ये क्या है मेरे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी एक ऑपरेटर है लेकिन अब मैंने अभी Assignment नाम नहीं operator। लिया। ये भी एक ऑपरेटर है लेकिन मैंने अभी इसका नाम नहीं लिया, अभी आएगा हमारे पास कैटेगरी में। ठीक है भाई, लॉजिकल ऑपरेटर है। अब इसी तरीके से मैं और कब लगाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई और कंडीशन ऐसी हो, मैं कौन सी सर कंडीशन कास्ट में और ऑपरेटर कहते लगाऊंगा। हैं इसको। कास्ट ऑपरेटर, बिल्कुल सही कहा, कास्ट ऑपरेटर कहते हैं। टाइप कास्टिंग करना बताई थी लास्ट क्लास में, आज की कोड जनरेट किया था। यस सर। यस सर, यस सर, यस। क्या हो रहा था कि भाई मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया CH इक्वल टू, यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया A। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं क्या कर रहा था, यही तो कर रहा था कि मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लिया, इसको किया इंटीजर और जनरेट करवा दिया। तो ये क्या कर रहा है ऑपरेटर इस टाइम, ये टाइप कास्टिंग कर रहा है कि एक्चुअल इसका टाइप क्या है, कैरेक्टर है, इसको किस में इंटीजर में कास्टिंग कर रहा है। कौन कास्ट कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये जनरेट करके दे देगा 65, तो यहाँ पर ये मुझे 65 मिल जाएगा इसका आउटपुट। इज इट क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास अगले ऑपरेटर्स आते हैं। एंड और की कहानी समझ में आ गई। नॉट क्या होता है, मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ बूलियन एक वेरिएबल, चलो आंसर ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मैं कह देता हूँ यहाँ पर इंटीजर a इक्वल टू 2, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंटीजर b इक्वल टू 5। आंसर मैं कहता हूँ कि भाई a जो है इज लेस देन b। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिखता हूँ आंसर, क्या प्रिंट होना चाहिए। ट्रू। लेकिन ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये प्रिंट करता हूँ, ये लिखता हूँ, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए। फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा सर। फॉल्स क्यों कह रहे हो। सब सर क्योंकि बूलियन है नॉट ना। अपोजिट है। नहीं सही सही बताओ, शायद आवाज कट गई, दोबारा बताओ क्या कह रहे हो। सर क्योंकि नॉट जो है हमारा आंसर मतलब अपोजिट पे होता है। हाँ, नॉट क्या है, निगेट, निगेट करता है। यानी यहां तक कि अगर मैं नॉट हटा दूं तो ये आंसर मुझे पॉजिटिव देगा, हाँ भाई क्योंकि कंडीशन मैंने सही लिखी है तो इसने ट्रू कर दिया। अब ट्रू कंडीशन को ही चेंज कर देना, यानी कोई भी कंडीशन है अगर, यानी ट्रू को फॉल्स कर देना, फॉल्स को ट्रू कर देना, ये किसका काम है, इसका काम है। अब ये कंडीशन यहां तक, इस इंस्ट्रक्शन से पहले, इस लाइन से पहले जब ये यहाँ पे होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। लेकिन यहाँ पे आते आते इसको जब मिला नॉट, और नॉट के साथ मिला ट्रू, तो वो ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे रिटर्न करके मुझे देगा फॉल्स। इज इट क्लियर। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, वन इज एंड, सेकंड इज और थर्ड इज नॉट। लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं, जोर वगैरह, ये सब भी सर नॉट को लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क। सिर्फ यही एक साइन। जी, ओके। अगर मैं यहाँ पे ये बात कर दूं तो अब ये क्या हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं हुआ, ये हो गया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर C# में। अब क्लास आखिरी जो एग्जाम्पल है
वो हमारे पास क्या है, उसकी एग्जाम्पल है। हम लोग यहाँ पर चले आते हैं, अगली जो टाइप है हमारे पास वो है ब्ला 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 कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। भाई ये आखिरी चीज है आज की। उसके बाद ये मेंबर एक्सेस को पहले मैं बता देता हूँ भाई, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर क्या होता है। मुझे भाई जो है वो राइट लाइन का मेथड करना है, तो राइट लाइन कहाँ से मिलेगा, कंसोल। कंसोल को जब मैं डॉट करूंगा तो कंसोल क्लास का एक मेथड है राइट लाइन, तो डॉट करना किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करवाना होता है। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर मैथ, डॉट करूंगा तो मैथ के तमाम किसी भी मैथ, ये तमाम क्या आ गए, मैथ के ऑपरेशन आ गए, टेन, स्क्वायर रूट, साइन, राउंड, ये सब क्या है, ये मैथ की क्लास के ऑपरेटर ऑपरेशंस हैं। तो इन ऑपरेशन को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, डॉट। डॉट को कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है। इंडेक्स ये मैं आप लोगों को बताऊंगा एरे की क्लास में, ठीक है, एरे। और ये कास्ट ऑपरेटर हमने देख लिया। रिपीट कीजिएगा, वॉइस ओवरलैप हो गई। इंडेक्स ऑपरेटर मैं आप लोगों को बताऊंगा एरे की लैब में कि ये इंडेक्स ऑपरेटर क्या काम करता है। देन उसके बाद कास्ट तो हमने देख लिया टाइप कास्टिंग करके। अब आखिरी जो ऑपरेटर हमारे पास सर रहता है, लास्ट भाई तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम है, बाकियों को तो सही आवाज आ रही है ना भाई, बाकियों को भी लैग कर रही है आवाज। नो सर सही आ रही है। तो फिर अपना सर नेट कभी चेक कभी करो, हो बार जाता है। बार एक मुझे बार डिस्टर्ब रिपीट कर कर रहे हो। दीजिए प्लीज। मैं सॉरी सर। रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो है वो एक आखिरी टाइप आती है कंडीशनल ऑपरेटर। अब मुझे सोच समझ के बताओ कि कंपैरिजन लॉजिकल और कंडीशनल में क्या फर्क हो सकता है। कंडीशन क्या मतलब, इफ एल्स, यही समझ में आता है, यस सर। ठीक है, इफ एल्स। किसी भी लॉजिकल, कंडीशन। जब मल्टीपल कंडीशन आपके पास हो तो उनको ज्वाइन करने के लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। वैल्यूज को कंपेयर करवाने के कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। ये क्या है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशन क्या है, देखो फॉर एग्जांपल, अब इसकी मैं मिसाल इस तरीके से देता हूं कि हम लोग अभी तक इंटरमीडिएट जब लेवल पे थे, तब हमारी जो ग्रेडिंग हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, वो परसेंटेज के हिसाब से होती थी कि भाई आपने कितने परसेंटेज ली है और उस परसेंटेज पे क्या ग्रेड मिलता है आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर योर ऑब्टेन मार्क्स। अब 100 में से जितने भी मार्क्स यूजर डालेगा, तो मैंने यहाँ पर मार्क्स के नाम से, सॉरी डबल मार्क्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैंने यूजर से इनपुट करवा लिया डबल डॉट पार्स, ठीक है, और उसमें कंसोल डॉट रीड लाइन से यूजर से इनपुट ले लिया। अब यहां तक के तो मामला सबके क्लियर है कि भाई यूजर से इनपुट आ गया और यूजर से इनपुट आके मार्क्स में स्टोर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ग्रेड मिले जब मैं मार्क्स एंटर करूं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए फॉर एग्जांपल 60, तो इंटरमीडिएट पे 60 पे कौन सा ग्रेड मिलता था, क्या ग्रेड मिलता सर था, बी ग्रेड। नहीं, बी 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 ग्रेड। मिलता जैसे ही था मैं बी। इंटर करूं तो मुझे यहाँ पे बी मिल जाए, जैसे ही मैं इंटर करूं तो मुझे यहाँ पे बी मिल जाए। इसी तरीके इफ से एल्स अगर पे मैं, होगा ना वो तो, हाँ, वो तो इफ एल्स पे होगा ना। हम इफ एल्स से नहीं करेंगे, हम इन ऑपरेटर से करेंगे, जिसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। बिल्कुल सही पकड़ा, जो इफ एल्स की कंडीशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। कौन से, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, कीप इन माइंड, सही है। इफ एल्स का काम ये करते हैं। इस मैं बता दूं कि इफ का मतलब ये होता है और एल्स ये होता है, कॉलन एल्स होता है और क्वेश्चन मार्क जो होता है वो क्या होता है, इफ। अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, मैं यहाँ पर मुझे करेक्टर प्रिंट करवाना है, या चलो मैं स्ट्रिंग प्रिंट करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया ग्रेड के नाम से, क्योंकि नंबर डालूं तो नंबर कंपेयर होके डिसीजन लेके मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करने ना कि भाई आइदर आपका ए प्लस है, ए ग्रेड है, या वॉट एवर यू। तो अब मैंने यहाँ पे दिया कि भाई मार्क्स, अगर मार्क्स
अभी हम सिर्फ किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई ए प्लस ग्रेड कब बनता है, कि अगर किसी के मार्क्स या तो 100 हो या 80 के दरमियान हो। 80 हो तब भी A1 ग्रेड ए प्लस, और 100 के दरमियान हो, 100 और 80 के दरमियान हो तब भी, और 100 हो तब भी। इन्हीं कंडीशन में बनता है ना। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100 हुए, ये पहली कंडीशन। उसके बाद मैंने यहाँ पर एंड के साथ दूसरी कंडीशन को जोड़ा। दूसरी कंडीशन को कैसे जोड़ा, फिर मैं यहाँ पे दूंगा कि भाई मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हुए 80 के, फिर मैं यहाँ लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दूंगा? क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा हुआ तो मुझे मिल जाए यहाँ पर A प्लस ग्रेड। फिर अब मुझे काम करना है किसके लिए? A ग्रेड के लिए, कि अगर मार्क्स जो है वो लेस देन या इक्वल, लेस देन हुए 80 के, लेस देन हुए 80 के, एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हुए 70 के, तो कौन सा ग्रेड मिल जाए मुझे? मैंने लगाया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे मैंने ग्रेड दिया। अब ऐसे में कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए? ये। अब इनके अलावा मैं एल्स कंडीशन कैसे दूंगा? मैंने यहाँ पे दे दिया सर वरना एफ हो जाए। सर जी सर आपने क्वेश्चन मार्क के अंदर भी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और एल्स में भी अच्छा नहीं, इक्वल टू नहीं लगाया, सॉरी मुझे लगा इक्वल टू लगाया। सही है, क्लियर है। सॉरी अच्छा अब देखो, अभी तक हमने सिर्फ 2 ग्रेड्स को सेट किया है, ए प्लस ए के बाद ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, इसमें क्योंकि मैंने डायरेक्ट ये कहलाता है एल्स का ब्लॉक। एल्स का ब्लॉक अगर जिन लोगों को पता है तो क्या उनमें कोई कंडीशन देते हैं एल्स में? नहीं। वो एक वो नहीं वाली सर। कंडीशन होती है कि भाई कुछ लिमिटेड कंडीशन के अलावा वो एल्स की कंडीशन होती है। तो अभी जो मेरा प्रोग्राम चलेगा, तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में करके मैंने ग्रेड योर ग्रेड के बाद मैंने यहाँ पर फॉर्मेट आउटपुट, ये आ गया ग्रेड। अब मुझे क्या मिलेगा आउटपुट? चेक कर लेते हैं, कंडीशन चेक करेंगे। अभी मैंने सिर्फ 70 तक मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए थे। अगर मैं 70 से कम कोई मार्क्स करता हूं तो डायरेक्ट मुझे एफ दे देगा। क्या दे देगा? एफ दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 70 देता हूं तो ये मुझे ए ग्रेड देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 70 और 80 के दरमियान, लेस देन 80 की कंडीशन थी ना, अगर मैं देता हूं 79 तब भी ये मुझे ए ग्रेड देगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसको 80 मार्क्स दूंगा तो ये मुझे ए प्लस दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 100 दे दूंगा तब भी ये मुझे एफ देगा। क्यों? क्योंकि एल्स की कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि 100 से ग्रेटर तो मिल ही नहीं सकते। या तो आप इसकी जगह कोई इनवैलिड ऑप्शन प्रोवाइड कर दो कि भाई एक कंडीशन हम लोग ये दे सकते हैं कि भाई अगर मार्क्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल, चलो इसके बाद दे देते हैं कि भाई मार्क्स अगर ग्रेटर देन 100 हो जाएंगे तो क्या मिल जाए? तो मुझे जो है वो एक स्टेटमेंट मिल जाए, इनवैलिड एंट्री। फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, ये कॉमा लगाऊंगा। फिर अगली कंडीशन दे दो आप लोग के मार्क्स, अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं? बी ग्रेड के लिए। अगर मार्क्स जो है वो लेस देन 70 हो, फिर एंड मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 60 के, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे यहाँ मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क और मुझे मिलना चाहिए बी ग्रेड और इसके बाहर आके कॉल। तो अब मेरे पास यहाँ पर
अब जो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मैंने 101 कर दिया या 120 कर दिए तो ये ग्रेटर देन क्या है, ये ग्रेटर देन है इनवैलिड एंट्री, ग्रेटर देन 100 आ गया ना, इनवैलिड एंट्री। इस तरीके से कंडीशन लगाओगे आप लोग बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ये इफ और ये मिलकर बना नेस्टेड इफ, ये बना नेस्टेड इफ, ये दूसरा इफ आया यानी एल्स इफ, नेस्टेड इफ नहीं एल्स इफ, ये बना एल्स इफ, ठीक है, ये बना एल्स इफ और ये बना एल्स। ये बातें किसको समझ में नहीं आई? ऑल क्लियर? ठीक यस है, सर। ये हमारे पास यहाँ पे लैब नंबर हमारे पास 4 खत्म हो गई। ये तमाम आप लोगों को मैनुअल मिल जाएगा, उसमें तमाम एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने एक्चुअल एक्सरसाइज में करना किस तरीके से और करना क्या है। मैं भी आप लोगों से सब कुछ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों की एक्सरसाइज जो है ना वो ये है, ये वाली फाइल में आप लोगों को शेयर करूंगा, लैब नंबर 4 एक्सरसाइज बाय माय साइट। देखें, अब ये है ये जहां पे भी एग्जाम्पल नजर आ रही है ना, इसको कंसीडर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्लास जहन में रहे आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसका तरीका मैं बता दूं, इसके में कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जस्ट इसका क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लगाओगे, सही है, इसके स्क्रीनशॉट लगाओगे विद आउटपुट बॉक्स और नीचे ये स्क्रीनशॉट इसका एज अ क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नीचे लिखोगे कोड की हेडिंग, फिर यही वाला कोड आप लोग देखकर अपने विजुअल स्टूडियो में इंप्लीमेंट करोगे और जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे, वो नीचे आउटपुट स्क्रीन उसकी दे दोगे। यहां से लेकर यहां तक के क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए दिए गए हैं कि इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी कि भाई लॉजिक्स बना दी गई हैं। अब आप लोगों ने देख देख के इस कोड को, अब आप लोगों ने देख देख के इस कोड को अपने विजुअल स्टूडियो में टाइप करना है और आउटपुट जनरेट करना है। लेकिन क्लास को ये ना कहे, नहीं नहीं नहीं, कोड भी देना है, मैं यही बताना चाह रहा हूं। ये मत समझ लिएगा कि हमने कोड का स्क्रीनशॉट दिया, नहीं, आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो के सिंटैक्स का कोड भी देना है, बिल्कुल डिट्टो यही वाला कोड, और नीचे उसका आउटपुट आएगा। इज इट क्लियर? अब ये वाले सवाल क्या होंगे, ये वाले सवाल जैसे आप लोग करते आ रहे हो, इसी सवाल का स्क्रीनशॉट, नीचे कोड और उसका आउटपुट। सवाल में क्या करना है, एक यूजर से कोई भी एक अमाउंट लेनी है, ठीक है। अब उस अकाउंट में उस 2.5% ज़कात होती है ना, 2.5% ज़कात में काट कर जो ज़कात की रकम बनती है वो आपने डिस्प्ले करवानी है, इतना करना है सिर्फ आपने। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10,000 रुपये ले लिए, 10,000 रुपये मैंने यूज़र इनपुट किए, तो 10,000 का 2.5% क्या होगा, जो होगा वो आपने प्रिंट करवाना है कि भाई ज़कात जो है वो आप पर इस अमाउंट पे इतनी बनती है, 250। हाँ जो भी बनता है, ठीक है, 10,000 का। इज इट क्लियर? पहला सवाल क्लियर है? आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है सर। पहला सवाल क्लियर है भाई? सर सर आपकी आवाज बहुत ले लैग कर कर रही रही है। ना। देखो सर आवाज इसमें लेकर आगे। इसमें ये करना था कि भाई यूजर इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये ले लिए मैंने यूजर इनपुट, 10,000 का 2.5% जितना भी होगा वो आपको बता दे कि भाई 10,000 का 2.5% इतना निकला, ये आपकी ज़कात है जो आपको पे करनी है, बस ये बताना है। अब आप कोई भी यूजर इनपुट दो, 5,000 दे दो, तो 5,000 का 2.5% कितना होगा, जितना भी होगा 125 रुपीज, जो भी है व्हाटएवर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपने यूजर इनपुट करना है कि हाउ मैनी मीटर आर इन द माइल। पहले तो ये बताने कि एक माइल में कितने मीटर्स होते हैं, और वेयर माइल इज सपोज टू बी यूजर इनपुट, और आपने यूजर इनपुट लेना है माइल की वैल्यू, और वो आपको बताए कि भाई आपने जो माइल की वैल्यू दी है उसमें कितने मीटर्स बन रहे हैं। समझ आ गया क्वेश्चन? अच्छा
सही, कितने मीटर्स बन रहे हैं। थर्ड सवाल क्या है, फुरकान बेसिक सैलरी इज इनपुट। मैं आपको इस तरीके से बता दूं, इसका आउटपुट ऐसे आएगा और सॉल्व भी करके बता दूं, बल्कि सॉल्व से मुराद कि पैटर्न क्या है इसका। ये मुझसे कह रहा है कि भाई सबसे पहले आपका आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि इंटर योर या इंटर, आपका अपना नाम मेंशन होना चाहिए। यूं समझ लें कि जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूं, इंटर सैयद अफान अहमद बेसिक सैलरी, ये मुझसे मांगे बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी मुझ गरीब की क्या होगी, 10,000 रुपये। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये ये मेरी बेसिक सैलरी है। अब जैसी आपका काम सिर्फ इतना है, आपने जैसी इनपुट किया 10,000, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 3 वैल्यू जनरेट होके आनी चाहिए, कैलकुलेट होके आनी चाहिए। कौन सी? अब आपको बता दें कि भाई आपकी बेसिक सैलरी में डेयरनेस अलाउंस आपको 40% मिला है, तो आपके पास यहाँ पे आएगा डेयरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी के बाद 10,000 का 40% से क्या मुराद कि 10,000 को मल्टीप्लाई करवाओगे 0.40 से। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इस तरीके से, सर आवाज लैग हो रही है सर आपकी। सर आवाज लैग हो रही है आपकी। तो आप लोगों ने करना ये है कि भाई अगर 10,000 सैलरी, 10,000 क्या है सैलरी, सर 10,000 का 40% तो इसमें 4,000 40% कैसे निकालोगे, 0.40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 40% 4,000 होगा। तो अब ये 4,000 आ गया। अब आपके पास प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर ये कि भाई 4,000 आपका ये डेरेंस अलाउंस है। दूसरा अलाउंस क्या है कि हाउस रेंट। हाउस रेंट आपको मिलेगा आपकी सैलरी का 20%, आपकी बेसिक सैलरी का 20%। हाउस रेंट 20% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी कितना होना चाहिए, अब 2,000 प्रिंट होना चाहिए, 2,000 प्रिंट हो जाएगी। फिर फाइनली आप लिखोगे फाइनली सैयद अफान अहमद। सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है सर, अब तो ग्रॉस गिटार की सैलरी। आवाज भी आ रही है। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना सर? स्क्रीन शेयर हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो आउटपुट मैं बता दूं। अब ग्रॉस सैलरी क्या होती है भाई, ग्रॉस सैलरी वो होती है कि बेसिक टोटल सैलरी, हाँ टोटल सैलरी तमाम अलाउंसेस को मिलाने के बाद। तो ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी बेचारे की, 16,000 रुपए मुझ गरीब की। आपके सर पास आजकल पूरा 16,000 आते ही आउटपुट, है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं आता। तो हाँ आपके लोग पास 18,000 पे भी रोते जी, आपके पास जो है वो ग्रॉस सैलरी ये मिलनी चाहिए, आपका आउटपुट टोटल ये होना चाहिए इसका। तो यहाँ पर भी देखें आपसे क्या कहा जा रहा है, फुरकान बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द यूजर इनपुट कीबोर्ड। His dearest allowance 40% of basic salary and house rent is 20% of basic salary. Write a program to calculate his gross salary. Right? हो जाएगा। ये आप लोगों ने करना है। सर टाइम कितना दरकार है? टाइम भाई जो है तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, सर ने 4 दिन देने हैं। हफ्ता तो होना चाहिए। 4 दिन क्या, बल्कि कल जो पीएफ वाली आईडी थी उन्होंने जिद करके 2 दिन का टाइम लिया। जब 2 दिन लिए तो रात में सब लोग सबमिट करवा रहे हैं। बताओ जरा। तो बस कल रात तक के सबमिट करवाओ 12 बजे तक। सर नहीं हो पाएगा सर। बड़ा असाइनमेंट है हो सर। जाएगा, हो जाएगा, करवाओगे। पीएसटी सर पीएसटी का भी मिला हुआ है सर बहुत सारा। मैं क्या करूं, ड्रॉप कर दो टाइम PST, एक्सटेंड कर दें। मत पढ़ो, सर थोड़ा कोऑपरेट कर दें सर। ड्रॉप कर दो ना PST, क्यों पढ़ लो। सर आप असाइनमेंट ड्रॉप कर दो। तो फिर ठीक है, तुम लोग नंबर ड्रॉप कर दो, मैं 0 सर लगा ड्रॉप दूंगा। ही चल रहा है, आप डेज ही बढ़ा दें सर, ड्रॉप कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो परसों तक के जमा करवाओ, परसों रात 12 बजे तक, 11:50 तक। तो पूरे 12 कर दें। सर
नहीं पूरे 12 में नहीं आ रहा। आपने 10 मिनट डाइट में जीपीए चले का फॉर्मूला बता दें। हाँ सर, आपने जीपीए का हाँ फॉर्मूला जीपीए बताना जीपीए था। बता देता हूँ, जीपीए भाई। अब वो ना दे दीजिएगा सर। हाँ, असाइनमेंट में अच्छा हुआ याद करवा दिया, मैं भूल गया था, दोबारा भूल गया था। काशी भाई आप मिलो जरा बाद में। क्यों काश? आ जाओ यार, आ जाओ। अच्छा देखो भाई, होता ये है, पूरी हमारे भाई। पास कोर्स होते हैं 3+1 के, या मैं अगर अपने एमएस की बात करूं तो मेरे पास एक कोर्स होता है 3 क्रेडिट आवर्स का। ठीक है, 3 क्रेडिट आवर का, और हर क्रेडिट आवर में हमारे पास कितने 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जो कि टोटल कितने होते हैं 9 पॉइंट्स। एक क्रेडिट आवर, 3 क्रेडिट आवर के एक कोर्स के कितने पॉइंट हो गए? 9 पॉइंट हो गए। 9 नहीं, बल्कि नहीं, 9 नहीं होते, 4 ये होते हैं, 4। ठीक है, तो ये मिलकर बनते हैं 12। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल सर मेरे अब तो पास, गिटार भी बजना बंद हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 कोर्सेज हैं, मेरे पास क्या है, 4 कोर्सेज हैं, और 3-3 क्रेडिट आवर के। अब ये 12 पॉइंट का क्या मतलब होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई 100 और 88 के दरमियान हमें ग्रेड मिलता है ए हमारी यूनिवर्सिटी का। चलो ठीक है क्लास, फिर अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।